तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको रिमेंबर होगा इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था उसका फर्स्ट स्टेप दैट वाज टेकन बाय द लिबरल्स टू यूनिफाई द जर्मनी, बट अफसोस कि वो क्या हो गया था, फेल हो गया था ना। कुछ रीजंस ऐसे थे कि उसके पीछे वीमेन का सपोर्ट उनको मिला, बट उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिले, और साथ ही साथ में जो प्रेजेंट हमारी क्लास थी, फार्मर्स थे, उन्होंने, आर्टिजन्स ने, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। दे वर नॉट सपोर्टेड बाय दिस वन क्लास, सो दैट्स वाई उनका जो आइडिया था नेशनल असेंबली बनाने का, एक नेशन स्टेट बनाने का जो ड्रीम था, वो पूरा नहीं हुआ और फेल हो गया था। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे फाइनली कि जो प्रूशिया था उसके जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड था, अब उसको क्या बना दिया गया, यूनिफाई करके एक कंट्री बना दिया गया, दैट इज़ जर्मनी, जो जिसकी एग्जिस्टेंस आज तक है। ठीक है जी। तो आपके वहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। मीन्स क्या है, एक नेशन को बनाने के लिए आर्मी का रोल प्ले हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पुट किया। तो आफ्टर दिस वीडियो यू विल कम टू नो कि इसका आंसर येस है और नो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कि जो इसका प्रॉपर हमने कैसे प्लान किया। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट स्टेप था दैट वाज टेकन बाय द विच क्लास, दैट इज लिबरल क्लास, है ना। तो उनका तो जो मेन फंडा था, पॉलिसी थी, दैट वाज फेल्ड। अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली, लिबरल्स के साथ साथ जो हमारे कॉन्जर्वेटिज्म थे, कॉन्जर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी जो थी, कॉन्जर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी और लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी दोनों क्या हो गई, ऐड हो गई। अभी किसने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वहाँ के जो राजा थे, अलग अलग राजा थे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ, हम मानते हैं कि जो हमारा प्रूशिया है इट वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट हम कह सकते हैं अलग अलग जगह पे ये डिवाइड हुआ हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, यूनिफाई करेंगे। यूनिफाई करके यहाँ पे एक पर्सन को एम्परर जो है वो अपॉइंट कर देंगे। तो इसमें दो मेन पर्सन्स आते हैं। फर्स्ट मेन पर्सन आता है दैट इज ओटो वॉन बिस्मार्क। नाम याद रखना, रिपीट कर रही हूँ, ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है। और सेकंड नेम आता है केसर विलियम वन। अब ये दोनों कौन थे, जो ओटो वॉन बिस्मार्क था दैट वाज द चीफ मिनिस्टर, वहाँ का चीफ मिनिस्टर था जिसने लीड किया, जिसने सब कुछ इकट्ठा, मेन रोल प्ले हम कह सकते हैं वो किसका था, ओटो वॉन बिस्मार्क का था। उसने विद द हेल्प ऑफ आर्मी, विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेटिक्स, ठीक है, सारी जगह पे उन्होंने जितने भी वो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, जैसे कि प्रूशिया जो था वो अलग अलग, कुछ पार्ट किसके पास था, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं स्वीडन के पास था, कुछ पार्ट फ्रांस के पास था, तो उन्होंने उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी, वॉर्स करी। ठीक है, किसने, ओटो वॉन बिस्मार्क ने। वो किसके साथ मिलके की थी, आर्मी और ब्यूरोक्रेटिक के साथ मिलके की। लड़ाइयाँ लड़ने के बाद उन्होंने वहाँ से उनको क्या कर दिया, आज़ाद करवा लिया और सबको यूनिफाई करके एक प्रॉपर कंट्री बना दिया जिसको हम जर्मनी का नेम देते हैं। और मैंने सेकंड पर्सन की बात की थी दैट इज़ केसर विलियम वन। तो वो क्या था, वहाँ का एम्परर था। जब जर्मनी यूनिफाई हो गया था उसके बाद उसको बनाया गया था, उसको प्रोक्लेम किया गया था कि नाउ दिस पर्सन वॉज, ठीक है, क्या है, प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ द जर्मनी। तो अभी बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नेशनलिस्ट था, सेंटिमेंट्स वर नाउ, ठीक है, इसके द्वारा मोबिलाइज किए गए लिबरल्स एज वेल एज कॉन्जर्वेटिव्स। मीन्स वहाँ के राजाओं ने, वहाँ के किंग्स ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब हम क्या करेंगे, नाउ वी वुड यूनिफाइंग द कंट्री। प्रूशिया किस में कन्वर्ट कर दिया उन्हें, जर्मनी में कर दिया। मीन्स प्रूशिया की एग्जिस्टेंस खत्म, अभी किसकी एग्जिस्टेंस हो गई, जर्मनी। ठीक है, तो मेनली इसकी दो एग्जाम्पल है, एक को हम जर्मनी में करेंगे, एक इटली में करेंगे। मीन्स क्या है, जर्मनी की बात कर रहे हैं तो जर्मनी में किसकी आइडियाज़ आ गए, दोनों की आइडियोलॉजी साथ में मिलती है, लिबरल्स के और साथ साथ में कॉन्जर्वेटिज्म। ठीक है, तो इटली में भी हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपको पता है कि फेलियर हो गया था 1848 का, लिबरल्स के द्वारा किया गया था। आफ्टर दैट
जो प्रूशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली, वहाँ के नेशन यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी, अभी हमारे कॉन्जर्वेटिज्म जो थे उनके पास। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर दैट इज ओटो वॉन बिस्मार्क, मैंने कहा था ना आपको ये नेम याद रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द ओटो वॉन बिस्मार्क टू यूनिफाई द जर्मनी। तो मेन रोल ही इसका था, इसने क्या किया अभी देखते हैं हम, ठीक है। ये क्या था, एक आर्किटेक्चर था एंड ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, है ना, ये याद रखना कौन सी पॉलिसी उसने फॉलो की, ब्लड एंड आयरन, मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है, तीर तलवार सब चलाए उसने और रूसिया को डिफरेंट जो उसके पार्ट्स थे उसको कंट्री को यूनिफाई करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, जर्मनी में कर दिया। तो अगर आपको पूछा जाता है कि हु वाज द आर्किटेक्चर ऑफ द जर्मनी, दैट वन ओटो वॉन बिस्मार्क, ओके। तो उसने क्या किया, पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प के साथ क्या किया, जर्मनी को यूनिफाई किया, ओके। तो उसने क्या किया, 3 वॉर्स उसने फॉट की ओवर 7 ईयर्स, 7 सालों में। इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज वो लड़ाइयाँ लड़ते थे, मतलब 7 सालों में 7 ईयर्स में उसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। किस किस के साथ लड़ी, अब ये भी देख लीजिए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। क्यों, क्योंकि जो प्रूशिया था वो किस किस के अंडर कंट्रोल था, कुछ पार्ट किसके पास था, ऑस्ट्रिया के पास, कुछ पार्ट था डेनमार्क के पास और कुछ पार्ट था फ्रांस के पास। तीनों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। 3 वॉर्स ही हैड फॉट, कितने सालों में, 7 ईयर्स में, ठीक है। लड़ाइयाँ लड़के जीत ली और सबसे प्रूशिया को वापस दे दिया। तो जनवरी 1871 में उन्होंने क्या किया, जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। और वो कहाँ पे मिले, जो उन्होंने वर्सलिस, जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था, पैलेस में, वहाँ पे पैलेस ऑफ वर्सलिस में इकट्ठे हुए और किसको राजा अनाउंस कर दिया, जो था विलियम, केसर विलियम वन, ठीक है। तो इस मीन्स वो क्या था, पर्सन वहाँ का राजा था। तो जनवरी 1871 में केसर विलियम वन प्रोक्लेम जर्मन एम्परर। अभी हम यहाँ पे प्रूशिया का नाम प्रूशिया नहीं लिखेंगे, उसका नाम जर्मन कर दिया, मीन्स उसको यूनिफाई कर दिया। तो जर्मनी का एम्परर कौन बन गया था, केसर विलियम वन। तो जनवरी 1871 को एक मीटिंग बुलाई गई जहाँ पे पैलेस ऑफ वर्सलिस में, और उसको बुलाकर क्या कर दिया गया कि अभी जर्मनी क्या हो गया, हमारा यूनिफाई हो गया है। हाँ जी, तो अभी क्या है, जब जर्मनी यूनिफाई भी हो गया तो उसके बाद उन्होंने किसके ऊपर ज़्यादा अपना ध्यान दिया, ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस दिया कि स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग, किस चीज़ को मॉडर्नाइज किया जाए, करेंसी। वहाँ पे करेंसी की मेन प्रॉब्लम थी, बहुत सारी करेंसीज थी, ठीक है, उनको उन्होंने मॉडर्नाइज किया, साथ साथ में बैंकिंग सिस्टम को, लीगल सिस्टम को और साथ में जुडिशरी सिस्टम को। मीन्स वहाँ के लोग जो हैं अब ये चाहते थे कि प्रॉपर तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, एक नेशन स्टेट बना जाए, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जर्मन था वो क्या हो गया, यूनिफाई हो गया। तो एक रीकैप ले लेते हैं कि जर्मन जो था वो यूनिफाई कैसे हुआ। सबसे पहले तो हम ये इसमें पॉइंट लिखेंगे कि इसमें किसका रोल प्ले था, अब साथ ही साथ में लिबरल्स के साथ साथ कॉन्जर्वेटिज्म का जो आइडिया था, दोनों ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और जो मेन रोल प्ले था दैट वाज ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। उसने अपनी लीडरशिप के अंडर जो 3 वॉर्स फॉट की, कितने टाइम में, 7 ईयर्स में, विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड साथ ही साथ में ब्यूरोक्रेसी। तो जब 3 लड़ाइयाँ लड़ी उसने किस किस के साथ लड़ी, फ्रांस, स्वीडन, ठीक है, और साथ ही साथ में उसने लड़ी थी, जो 3rd लड़ाई थी वो थी रशिया। इन तीनों के राजाओं के साथ लड़ाइयाँ लड़के उसने जितना भी प्रूशिया का पार्ट था वो सारे का सारा उसने वहाँ से गेन कर लिया। एंड आफ्टरवर्ड्स जनवरी 1871 में पैलेस ऑफ वर्सलिस में उन्होंने मीटिंग बुलाई और किसको अनाउंस कर दिया गया, वहाँ का राजा, नाउ जर्मन एम्परर कौन था, दैट वाज केसर विलियम वन। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे एम्फेसिस किया, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किया, किसके ऊपर, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। किस किस की मॉडर्नाइजेशन की, करेंसी की, बैंकिंग की, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। तो दिस वॉज योर, हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मनी की यूनिफिकेशन कैसे हुई थी, ठीक है, क्या रोल प्ले था। अगर आपको ये भी पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रोल प्ले ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क टू यूनिफाई द जर्मनी, तो आप यही सेम उसमें लिखोगे, क्योंकि इसमें पॉइंट ही आ जाता है कि ओटो वॉन बिस्मार्क ने क्या किया।
उसने क्या किया, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से जर्मनी को यूनिफाई किया। 3 लड़ाइयाँ लड़ी, किसके साथ लड़ी उसने, ठीक है, हमारे ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ। इस तरीके से उसने जर्मनी को यूनिफाई किया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे, हम स्टडी करेंगे अबाउट द मेकिंग ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के। अभी हमने जर्मनी को पढ़ लिया, कौन कौन से पर्सन थे वो भी पढ़ लिए उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो हम करेंगे उसमें डिस्कस अबाउट द मेकिंग और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स साथ ही साथ में जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनको रिकॉल करते रहना ताकि माइंड से स्किप ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर।